ठीक है, कोई बात नहीं। नमो हरि। नमो हरि। मंगलमय मंगल कर राघवे क्या। नमो ताई आते कर मंगल करे ग्रंथ कथन को आय। याते मिले समाधि सब पावन। देखो यहाँ पर उपादान निमित्त की चिट्ठी स्वाध्याय में चल रही है और 358 पेज पर हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पर जीव जो निगोद में है वो निगोद अवस्था से व्यवहार राशि में किसके बल आता है, वो बात यहाँ कही है उन्होंने कि वहां तो ज्ञान गुण अजान रूप गहल रूप है, चौथी लाइन है। अबुद्ध रूप है, अबुद्ध कहो अजान कहो गहल कहो। और ज्ञान बने का अर्थ है चिंतन विचार, तो वहां चिंतन विचार का तो कोई मौका है नहीं, इसलिए ज्ञान गुण का तो बल नहीं है। विशुद्ध रूप चारित्र के बल से जीव व्यवहार राशि में चढ़ता है। जीव द्रव्य में कसाई की मंदता होती है, उससे निर्जरा होती है और उसी मंदता के प्रमाण में शुद्धता जाती है। मंदता है वही शुद्धता है। समझ में आ गया? नहीं, ये सब बातें ये बताती हैं कि देखो वहां क्या है, कौन सी क्रिया है, क्या है। कोई बुद्धि नहीं है उसे, तो ये तो ज्ञान तो अजान है ना, उसे तो कोई बुद्धि है ही नहीं ना। लेकिन वो द्रव्य है सहज रूप से, उसका ऐसी योग्यता बनी कि परिणमन में उसके मंदता हो गई है चारित्र की, उसको विशुद्धता का। अब कोई विशुद्धता हमारे लिए वो पूरी तरह अकल्पनीय है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या उस विशुद्धता की? है? हम अभी यहाँ तो कल्पना कर ही सकते हैं विशुद्धता की, क्या कल्पना है। लेकिन जिसको अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला जीव है, उसकी कैसी विशुद्धता होगी भैया? ये तो केवल ज्ञान करने की है ना। अपन बोलो कोई अंदाजा उसका लगा सकते हैं कैसी विशुद्धता होगी? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो ज्ञान नहीं थी, जो अंतर है, लेकिन पंडित जी साहब ने कहा कि वो निकलेगा काय केवल, ज्ञान तो है नहीं। तो चारित्र की विशुद्धता के बल से ही वहां से वो निकलता है। तो बहुत विशुद्ध, बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, जो केवल ज्ञान गम है। इतनी सूक्ष्म बात है। अपन तो स्थूल पने ज्ञान की वो चारित्र की विशुद्धता को जानते हैं, ये तो सूक्ष्म बात है। उसी मंदता के प्रमाण में शुद्धता जाती है।
हाँ जी है। देखो वो ठीक है। हाँ तो वो इसीलिए तो वो अकाम निर्जरा कहलाती है ना। उससे जो शुद्धता है उससे अकाम निर्जरा होती है। ये बात है। अब वो जीव की योग्यता वैसी है ना। सत्स्वरूप वस्तु है, चैतन्य वस्तु है। सहजता से ही उसका ये सब परिणाम हुआ है। स्वकाल में ही हुआ है, कोई क्या करे। आया समझ में। अब और भी विस्तार सुनो। जानपना ज्ञान का और विशुद्धता चारित्र की। देखो ये मिथ्या दृष्टि ही है, उसकी बात चल रही है। दोनों मोक्ष मार्गानुसारी। मोक्ष मार्गी नहीं है। माने इनको आगे मोक्ष मार्ग होगा, ये इसलिए उसका अनुसरण करने वाले हैं। उस मोक्ष मार्ग के पीछे पीछे हैं। आगे होने वाला है मोक्ष मार्ग। इसलिए दोनों में विशुद्धता मानना। ज्ञान की भी विशुद्धता और चारित्र की भी विशुद्धता। नहीं, अब उसका विस्तार चल रहा है। किसके लिए बात चल रही है? मतलब विभूति जीव के लिए क्या, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के लिए? सभी मिथ्या दृष्टि सभी के लिए चल रही है। यहाँ ज्ञान, यहाँ विशेष और बता रहे हैं ना। वो प्रकरण तो वहां खत्म हो गया। निगोद गया जीव का, तो वहां तो जानपना गहन रूप है ना। उसकी बात तो खत्म हो गई ना। अब तो यहाँ कह रहे हैं जानपना ज्ञान का। तो वो शुद्ध हो गया ना ज्ञान। शुद्ध और अशुद्ध ऐसा दो प्रकार का कहा था ना। जानपना ज्ञान का और विशुद्धता चारित्र की। दोनों मोक्ष मार्गानुसारी है। इसलिए दोनों में विशुद्धता मानना। परंतु विशेष इतना कि गर्वित शुद्धता, प्रकट शुद्धता नहीं। ये जो शुद्धता कही जा रही है, ये गर्वित शुद्धता है, प्रकट शुद्धता नहीं है। बोलो समझ में आया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। गर्वित शुद्धता है उसमें, लेकिन वो प्रकट शुद्धता नहीं। 358 पेज पर भी दूसरा पैरा चल रहा है। इन दोनों गुणों की गर्वित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद न हो तब तक मोक्ष मार्ग नहीं साधती। देखो ऊपर कहा मोक्ष मार्गानुसारी है, इसका मतलब इसको आगे मोक्ष मार्ग संभव है। ठीक है। लेकिन मोक्ष मार्ग कब साध है? जब प्रगट शुद्धता हो, तब मोक्ष मार्ग को साध है। तो अभी प्रगट शुद्धता तो है नहीं। इसलिए कहा दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद न हो, माने भेद विज्ञान होना, एक ग्रंथि भेद है, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं साधती। परंतु
ऊर्ध्वता को करे, माने आगे बढ़े, नीचे नहीं गिरे, जिससे वो आगे मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके, भेद विज्ञान कर सके। समझ में आया कि नहीं? ये आशय है, ऊर्ध्वता को करे, मोक्ष मार्ग नहीं साधती। जो गर्भ शुद्धता है वो मोक्ष मार्ग को नहीं साधती है, लेकिन ऊर्ध्वता को करती। अवश्य करेगी। इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब ग्रंथि भेद होता है, तब इन दोनों की शिखा फूटती है। आया ज्ञान में अंकुर फूटता है ना, जैसे शिखा फूटती है अंकुर। तब दोनों गुण धारा प्रवाह रूप से मोक्ष मार्ग को चलते हैं। ज्ञान भी चल दिया, सम्यक ज्ञान हो गया, स्वरूप प्रकाशक ज्ञान हो गया, ठीक है। और चारित्र में भी स्वरूप पहचान चारित्र हो गया, तो मोक्ष मार्ग को चलते हैं। ज्ञान गुण की शुद्धता से ज्ञान गुण निर्मल होता है। हाँ जी। हाँ जी, देखो जानपना ज्ञान का मतलब जिसे रुचि हुई, स्वाध्याय की रुचि हुई, जिज्ञासा है, चिंतन करता है, ये ज्ञान का जानपना है। जिज्ञासा है, ललक है, ललक है समझने, कुछ है इसमें। आया समझ? अब उदाहरण के लिए दे रहा हूं, बस ये समझना, कोई इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं समझ। जैसे पांडे जी, एवी प्रजापति है, वहां कहता था, वहां बाहर खड़ा होकर के सुनता था, मुझे लगता था ये तो बात सुनने लायक। इसका नाम ज्ञान की गर्भित शुद्धता है। अपनी तो है ही है, मैं उसकी बता रहा हूं। आया कि नहीं आया? इसे अच्छी लगे बात, अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बात कोई अद्भुत है, समझने लायक है। इसका नाम है ज्ञान की विशुद्धि, मतलब ऐसा एकदम वैसा जीव है ना, ठीक है। पांडे जी को भी जिज्ञासा है, 6 किलोमीटर से रोजाना आना ये कोई मामूली बात है? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा है। तो ये जीव की भव्यता को बताता है। अब वो देखो उसको, क्षेत्रपाल को कैसा उछलता है, उसका परिणाम जब यहाँ सुनता है वो, तो उसका उसका परिणाम उछलता है। अब कितना भी समय लगे, ऐसे जीव निश्चित रूप से जिन्हें ये स्वीकार हुआ कि हाँ अद्भुत बात है, अभी बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, तो भी वो गर्भित शुद्धता है, ये समझ आया कि नहीं आएगा? अपना तो खैर है ही है, अपन अपनी बात क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा एक बात, अब चारित्र की विशुद्धता क्या, गर्भित विशुद्धता क्या? देखो चारित्र की विशुद्धता का मतलब ये है कि ज्यादा इधर उधर हाय तौबा नहीं करना। जैसे अभी गाय का उदाहरण किसने दिया था? संतोषी हो,
दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, दूसरों से संसार में लौकिक चीजों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूँ। भाई, ईर्ष्या नहीं करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करना, संतोष करना, देखो ये बहुत मुश्किल है। कोई जीव ऐसा होता है जिसको दूसरों से, पड़ोसियों से ईर्ष्या नहीं, भाई से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं है ना? प्रेम भाव रखना दूसरों के प्रति। कटुता होगी, अनबोला हो जाता है परिवार में, वो कटुता को बता, ये सब जिसको नहीं है। नहीं नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब ये उसका वो दे रहा हूँ आपको। हाँ, है। तो इसका नाम है, अभी चारित्र वारित्र कुछ नहीं है, ये चारित्र की विशुद्धता है, गर्भित शुद्धता, ऐसा है। मतलब कमोवेश हीनादिक रूप से सब जगह लगा लेना, कोई भी जीव हो, किसी भी गति का हो, ऐसा है। ये तो मतलब जीव को ईर्ष्या भाव कितना रहता है, द्वेष बुद्धि कितनी रहती है, छल कपट मायाचारी कितनी रहती है, वो सब नहीं होना है। दूसरी अपनी अपनी बात, अपनी मान्यता दूसरों पे थोपने की कोशिश करना, बात बात में अपनी को, अपने बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, ये क्या है? और आप समझ गए, इतनी बात है, मैंने बता दिया। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है बात बात में। जैसे वही केदार की बात, कैसा उसने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया उसने, इतनी कटता। अरे क्या है कि वो है, ये तो मैं तो दृष्टांत दिया है उसका, समझ। अरे तुम पूरी, मतलब ये मंदिर है, कोई एक व्यक्ति हो उसके खिलाफ करो तो करो, कोई बात। तुम मंदिर के खिलाफ इतनी बड़ी वो तुमने खड़ी कर दी, ये कोई अच्छी बात है? कौन तुम्हें अच्छा कहेगा? है? हाँ बोलो। ऐसी ऐसी कैसा कैसा कटु परिणाम होगा इसका, ऐसी चीज नहीं समझ। अरे उसकी अंतरंग की धारा कैसी होगी, है? अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, करने के लिए गधे को भी बाप बना लेना, ये सब तीव्र कसाई की बातें हैं। और वो मतलब निकल जाए तो उसे देखना भी नहीं उसकी तरफ, है? इस तीव्र कसाई की बात कैसे होगा? सही बात। ठीक है, वो खैर वो जो होनार होगी केवल ज्ञान में, जैसा निश्चित है, तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उसकी, क्या चिंता करना। ये तो जीवों के परिणाम है केवल, उससे कोई कुछ होता जाता नहीं है, सब स्वतंत्र है वस्तु स्वरूप, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो देखो, इसलिए मैंने ये ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धता, ठीक है। इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता, जब ग्रंथि भेद होता है, तब इन दोनों की शिखा फूटती है, तब दोनों गुण धारा प्रवाह रूप से मोक्ष मार्ग को चलते हैं, चल दिए मोक्ष मार्ग, अरे मोक्ष मार्ग रूप हो जाते हैं।
ज्ञान गुण की शुद्धता से ज्ञान गुण निर्मल होता है, समझे? हाँ, ज्ञान गुण की शुद्धता से, कौन से ज्ञान गुण की कौन सी शुद्धता? वो गर्भित शुद्धता, उससे ज्ञान गुण निर्मल होता है। शिखा फूटती है ना, शिखा फूटने हुआ ना, ज्ञान का ज्ञान गुण निर्मल हो गया, क्योंकि उसे ललक थी सुनने की, समझने की, स्वाध्याय करने की, जिज्ञासा, वस्तु को समझना, ठीक है। वो गर्भित शुद्धता है ना, वो ज्ञान का जानपना है ना, वो जानपने की शुद्धता है ना, उससे ज्ञान की शुद्धता होती है, निर्मलता होती है। और चारित्र गुण की शुद्धता से चारित्र गुण निर्मल होता है। अभी जो अपन ने चर्चा की, आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ, मतलब वो जो स्वरूपाचरण चारित्र होता है ना, उसकी बात है, चारित्र गुण निर्मल होता है। तो गर्भित शुद्धता थी ना उसमें, उससे वो ही आगे बढ़ी, और वो आगे बढ़ के चारित्र की निर्मलता रूप स्वरूपाचार चारित्र रूप परिणमित होती है, ये आशय। ठीक है, तो ये यहाँ विस्तार सुनिए, यहाँ जो लिखा था ना ऊपर, वहां जानपना ज्ञान का और विशुद्धता चारित्र की, दोनों मोक्ष मार्गानुसारी हैं। किस प्रकार से हैं ये बता दी, ठीक है। ऊपर जो है वो बिल्कुल वो गर्भित शुद्धता वाली बात है। ऊपर जो आरोप तेरा जाता है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ग्रंथि भेद हो गया ना उसके बाद, हाँ जी। लेकिन उसमें वो जो ग्रंथि भेद हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, स्वरूपाचरण चारित्र हुआ है, उसमें वो गर्भित शुद्धता कारण है, ये आशय है यहाँ, ठीक है। इसलिए अब वे दोनों, ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धता, वे दोनों मोक्ष मार्गी हुए, वे मोक्ष मार्गों को चले, ऐसा आशय। मैंने अभी जो चारित्र की विशुद्धता के बारे में बात की ना, तो ये ऐसे जीवों को होता है, ये कोई मतलब वो द्रव्य है ना, तो द्रव्य है तो सहज परिणमन करता है, चाहे वो वैसा तीव्र कसाय रूप हो तो वो सहज परिणमन कर रहा है, उसमें कोई क्या क्या करे, और मंद कसाय रूप परिणमे तो सहज परिणमन करे, उसे कोई क्या करे। आया क्या नहीं आया, इस पर दृष्टि रखना। वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है, उसे अब अपनी योग्यता से परिणमित हो। यहाँ कोई हो गया ना पूरा ये, हाँ हाँ, इतना रह गया, वह केवल ज्ञान का अंकुर है, माने ज्ञान की निर्मलता वो केवल ज्ञान का अंकुर है, ज्ञान का अंश जो प्रकट हुआ है। और जो चारित्र की स्वरूप, जो चारित्र गुण की शुद्धता हुई है, निर्मलता हुई है, स्वरूपाचरण चारित्र जिसे कहा जाता है, वो यथा क्या चारित्र का अंकुर है। आ गया समझ में? यहाँ कोई प्रश्न करता है कि तुमने कहा कि ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धता दोनों से निर्जरा है, ठीक है। पीछे पीछे कह दी थी ये बात, दोनों से निर्जरा है। वहां ज्ञान का जानपना से निर्जरा, यह हमने माना, चारित्र की विशुद्धता से निर्जरा कैसे, यह हम नहीं समझे, ऐसा प्रश्न है।
देखो, उसने ज्ञान से निर्जरा क्यों माना? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ये मानता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ना। तो वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से उसका जो ज्ञान रूप परिणमन है, अज्ञान रूप परिणमन नहीं है, इसलिए वो निर्जरा का कारण है। ठीक है। लेकिन चारित्र की विशुद्धता तो बंध का कारण होगी ना, स्वभाव रूप है ना, बंध कसाय रूप है ना, इसलिए वो बंध का कारण होगी। इसलिए उसने ये प्रश्न किया। ज्ञान तो स्वभाव है आत्मा का, इसलिए वहां वो जानना हुआ है, तो वो निर्जरा का कारण हमने माना। क्यों माना, इसकी इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, क्यों माना उसने। ठीक है। और चारित्र की विशुद्धता, वो तो मंद कसाय रूप है, आप ही कह रहे हो, तो वो तो शुभ भाव है, वो तो बंध का कारण। उसका समाधान सुन भैया। विशुद्धता स्थिर स्थिरता रूप परिणाम से कहते हैं। कल परसों ये बात आई थी ना, गति, शक्ति, जाति, सत्ता, ये चार बातें आई थी ना। तो वहां शक्ति में बताया था स्थिरता और अस्थिरता। तो यहाँ इसलिए उन्होंने याद दिलाया कि सुन भैया, विशुद्धता स्थिरता रूप परिणाम से कहते हैं। विशुद्धता स्थिरता रूप परिणाम से कहते हैं। ठीक है। और वह स्थिरता यथाख्यात का अंश है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, ये मिथ्या दृष्टि की ही बात है, उसमें ही प्रश्न किया है इसने, कि जो चारित्र की विशुद्धता है, उसमें जो गर्भित शुद्धता है, वो यथाख्यात चारित्र का अंश है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? हाँ जी, हाँ। यथाख्यात चारित्र का अंश है वो, उसमें गर्भित स्थिरता है। स्थिरता माने प्रकट स्थिरता नहीं, गर्भित शुद्धता जैसे कही, तो गर्भित स्थिरता है उसमें, विशुद्धता में। और वो गर्भित स्थिरता, वो यथाख्यात चारित्र का अंश है, कि यथाख्यात चारित्र स्थिरता रूप परिणाम है ना, ऐसा कहा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अंश है, इसलिए वो निर्जरा का कारण कहा। आ गया समझ में? नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। देखो, वो इसलिए विशुद्धता में शुद्धता आई। वह प्रश्नकार बोला, तुमने विशुद्धता से निर्जरा कही, हम कहते हैं विशुद्धता से निर्जरा नहीं है, शुभ बंध है। देखो आ गया ना, इससे तो बंद होएगा। उसका समाधान सुन भैया, यह तो तू सच्चा। विशुद्धता से शुभवंत और संक्लेशता से अशुभवंत, यह तो हमने भी माना, परंतु और भेद इसमें है, सो सुन। अशुभ पद्धति अधोगति का परिणमन है।
क्या कहा? ठीक है, द्रव्य है ना, सत्ता स्वरूप। वो अशुभ भाव रूप, संक्लेश भाव रूप वर्णन करे तो वो अधोगति को प्राप्त करेगा ना, वो द्रव्य। कौन सी गति को प्राप्त कराएगा? नीचे जाएगा, पतन होएगा उसका, आगे नहीं बढ़ सकता है। और शुभ पद्धति ऊर्ध्व गति का परिणाम। आया ख्याल में? क्या नहीं आया? देखो भैया, इससे ऐसा नहीं समझ लेना कि हम पुण्य को उपाय दे के लिए आए। बहुत गंभीर बात है। मनीष साहब ने जो लिखा है ना, इसमें कहीं वो, लेकिन वो आगे बढ़ता कैसे है जी? एकदम अचानक तो नहीं हो जाएगा कुछ भी। जितने भी जीव जो मोक्ष मार्गी हुए, तो कहीं ना कहीं पहले सम्यक दृष्टि थे ना, और उसके ऐसे जो विशुद्ध चारित्र की जो अभी मैंने बताई थी, कि किसी से ईर्ष्या नहीं होना, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होना, कोई ज्यादा और भी तमाम बातें होती हैं, तो वो सब नहीं करना, और शांत परिणाम रहना, संतोषी होना, ये उसका चारित्र की गर्वित शुद्धता है। वो जी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा। तुम इनको जानते हो? तुमने सुना हो ना? एक यहाँ पे बिशन की दुकान थी चौराहे पे, गेहूं 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 वगैरह की। बिशन बिशन करते थे, महेश्वरी थे। अब हाँ हाँ, वही हत्याकांड बिशन। हाँ हाँ, अच्छा वो किस्सा मुझे मालूम। अच्छा अच्छा, तो वो तीन भाई थे। सबसे बड़े हरिशंकर नाम था, उनको भगत जी बोलते थे। और दूसरे शायद ये किशन थे। और एक कोमल थे जो जोकर बनते थे इसमें रामलीला में, और जेसी मिल में सर्विस करते थे। तो इनके पिताजी थे, उनका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। बहुत सरल स्वभावी, बहुत ही सरल स्वभावी। भोजन दिन में करते थे, रात में भोजन नहीं करते थे। और बहुत संतोषी थी, ना किसी से कुछ बोलना, ना कुछ कुछ नहीं, जो मिल जाए सो चुपचाप खा लेना। ऐसे सरल परिणामी, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, ऐसे थे। अब ये हो गई उस जीव की गर्वित शुद्धता। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ऐसा है। तो यहाँ अब ऐसे जीव भव्य हैं, और वे आगे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेंगे। अभी कितना समय लगा कि इसके कुछ ठिकाना नहीं, ये समझ रहा, उसकी बात है यहाँ। ऐसी अंतरंगी गर्भित शुद्धता बता रहे, क्योंकि तो संसार तो अनंत है ना, तो अभी तो कितने भाव बाकी हैं किसी भव्य जीव के, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। और एक बात और आप लोग जानते ही होंगे, मैं समझता हूँ, भगवान ने ये बताया है कि इस अनंत संसार में, अनंत 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 जीव राशि में अभव्यों की संख्या बहुत कम है, भव्यों की संख्या ज्यादा है। हाँ जी हाँ, मतलब अभव्यों से कई गुने हैं भव्य जी। आज हम आज हमें जो धर्म के विरोधी दिखाई देते हैं, और कुछ कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, तो वे कल भव्य हैं, हो सकते हैं, और वे अभी नहीं तो कभी जाकर के
हाँ, चाहे कितने ही पुद्गल परावर्तन करने पड़े उन्हें, और उन्हें इतने पुद्गल परावर्तन करने के बाद भी कभी न कभी किनारे पे लगे, और तब उनकी ऐसी दशा होने वाली है। और अभी उनको जो धर्म के नाम पर ये सब जो मायाचार और ये सब जो कर रहे हैं, तो उनको अभी कहा कि वे नरकगामी। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। भगवान ने जो देखा है वो भी बात सही है, भगवान ने ये बताया वो भी बात अपनी जगह सही है। देखो, परंतु और भेद इसमें है, सो सुनो। अशुभ पद्धति अधोगति का परिणमन है, और शुभ पद्धति ऊर्ध्वगति का परिणमन है। जब ये जीव इस धारा पे आएगा तब निश्चित रूप से वो इसको पकड़ेगा, माने उसकी ऐसी दशा होगी ही। अभी उसका किनारा अभी आया नहीं है, उसका योग्यता अभी पकी नहीं है, इसलिए अधोरूप तो संसार और ऊर्ध्व रूप मोक्ष स्थान पकड़। ठीक है, ऊर्ध्वता माने मोक्ष की ओर गमन कर, मोक्ष मार्ग की ओर जाना, और अधोगति माने संसार की तरफ जाना। शुद्धता उसमें आई, मान मान ख्याल में आया ना, माने वहां निर्जरा हुई, मान मान, इसमें धोखा नहीं है। विशुद्धता सदा काल मोक्ष का मार्ग है। आया ख्याल में? विशुद्धता, हाँ, यहाँ वो विशुद्धता मत समझना भैया, है थोड़ी कठिन बातें हैं। वो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से वहाँ जो होता है वो मोक्ष मार्ग का कारण उसको नहीं कहा जाता है, वो अध्यात्म की अपेक्षा से कहते हैं उसको। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का कारण है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये पूरे व्यवहार की बात चल रही है, उपचार से इसको कहा है, क्योंकि इसको आगे मोक्ष मार्ग होगा उसकी बातें हैं ये। ठीक है, जब मोक्ष मार्ग होगा तब वहां इसको हे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ इसको गर्भित शुद्धता बता रहे हैं, ये अंतर है, ऐसा समझना बराबर। देखो फिर लिखा उन्होंने, परंतु ग्रंथि भेद बिना शुद्धता का जोर नहीं चलता है ना, ग्रंथि भेद के बिना नहीं। वो शुद्धता का जोर नहीं चलेगा भैया, वो शुद्धता पड़ी रहे, भले कितनी भी शुद्धता हो, शुद्धता हो, उसको हम निर्जरा भी कहें, अकाम निर्जरा वहां कहें, लेकिन उसका जोर नहीं है। जोर तो उसका चलेगा कब, जब ग्रंथि भेद हो तब, ऐसा कहते हैं। हाँ, उसके लिए एक दृष्टांत दिया है। कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे और फिर जब उछले तब देवयोग से उस पुरुष के ऊपर नौका आ जाए, तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है, तथापि निकला किस भांति, उसका जोर नहीं चलता, बहुत कलबल करे परंतु कुछ वश नहीं चलता। उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, माने विशुद्धता तो हुई लेकिन ग्रंथि भेद नहीं है, मिथ्यात्व का जोर है, तो वो कार्यकारी नहीं, इसलिए गर्भित शुद्धता कही है। इसलिए इसलिए कही है गर्भित शुद्धता, वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली।
आ गया समझ में? अपने स्वभाव से, अपने बल से वर्धमान रूप हुई, माने आगे बढ़ी, तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया। आगे समझ, माने वो जो गर्भ शुद्धता है वही आगे बढ़ते बढ़ते ग्रंथि वेद होने पर यथाख्यात रूप होती है, और जो मलिनता है वो सब निकल जाती है। विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता, वही उसकी शुद्धता। विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता है, जो आगे बढ़ना है, ठीक है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, अभी मोक्ष मार्ग नहीं है, ग्रंथि भेद की ओर बढ़ना है, उसी को यहाँ शुद्धता कहा, ऐसा कहते हैं। और अब कहते हैं और सुन, जहां मोक्ष मार्ग साधा वहां कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब मोक्ष मार्ग साधा तब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और ऐसा भी कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान से और क्रिया से मोक्ष होता है। तो यह ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, और क्रिया का मतलब स्वरूपाचरण चारित्र, राग का अभाव होना, उसकी उस चारित्र को कहा, या क्रिया, क्रिया को देह की क्रिया, हाँ, अणुव्रत महाव्रत पालने की क्रिया, उसको क्रिया नहीं कहा भैया। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ज्ञान क्रिया व्याप मोक्ष, इसका लोग उल्टा दूसरा अर्थ भी लगाते हैं। ज्ञान माने शास्त्रों का स्वाध्याय करना, इनका ज्ञान हो जाना, ये तो ज्ञान है। और क्रिया माने ये अणुव्रत महाव्रत पालने लगना, प्रतिमा पालने लगना, ये क्रिया है, और ये मोक्ष का कारण है। ये मोक्ष है ही नहीं, ये मोक्ष का कारण। हाँ जी, हाँ। तो इस प्रकार से अपन ने ये लिया है, और अपना समय भी हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।